जय जोहार दोस्तों। आज शुरू करते हैं जनजाति विद्रोह। देखिए, छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह सबसे पहले मैं आपका जनजाति विद्रोह के से पहले मैं जनजाति विद्रोह क्यों हुआ, और हम अगर मान लीजिए अगर हमको कोई ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है या मेंस में लिखना है या किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम है तो हम जनजाति विद्रोह को कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि हम उसको पढ़ें, एक बार पढ़ें और हम उसको कैसे हम या तो टिक लगा लें या लिख लें या बोल लें। कोई भी एग्ज़ाम रहे, हम जनजाति विद्रोह को वहाँ से प्रश्न को हम आपका डरे नहीं, उसको हम आसानी से टैकल कर लें या हल कर लें। देखिए, जनजातीय समाज जो है हमारे छत्तीसगढ़ में देखिएगा मुख्यतः बस्तर संभाग में है, आप सभी जान रहे हैं। तो जितने भी जनजाति विद्रोह हुए वो बस्तर संभाग के इर्द गिर्द हुए, या तो कहीं वो कांकेर होगा, कहीं वो नारायणपुर क्षेत्र होगा, कहीं बीजापुर होगा, कहीं बस्तर होगा। तो ये इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो आप सबसे पहले जनजाति विद्रोह में आपको क्या ध्यान रखना है, जनजाति विद्रोह क्यों होगा, कहाँ होगा। तो कहाँ का क्वेश्चन है, कहाँ होगा भाई, तो बस्तर संभाग में होगा। कोई भी विद्रोह रहता है वो आपका क्यों होता है, विद्रोह होगा उसके पीछे आपका कोई न कोई कारण होगा। तो कारण क्या है, यहाँ है आदिवासी ट्राइबल जो आपका हमारा जो क्षेत्र है वो है बस्तर संभाग, और इनको हमारा बाहरी लोगों से, बाहरी लोग कहने का मतलब मराठा, फिर अंग्रेज और समीपवर्ती या पास के शासक, ये तीन कारण हैं जो विद्रोह जो है हमारा जनजाति विद्रोह है, जो हमारा विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुए हैं वो इन तीन कारणों से हुए हैं। पड़ोस से कब किसको प्रॉब्लम ना हुआ है ये आप जान ही रहे हैं। आप खुद अपने पड़ोसी से भिड़ रहे होंगे किसी न किसी मुद्दों को लेकर। तो यहाँ याद हम देख रहे हैं जनजाति विद्रोह हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों हुए, मराठा, अंग्रेज और समीपवर्ती शासकों से हमारा जो लोकल लोग हैं, लोकल इनका भिड़ंत हुआ है। तो जल, जंगल और जमीन, ये तीन चीज़ों में हमारे आदिवासी या जनजाति जो विद्रोह है वो टिका हुआ है। तो बगैर देर किए आइए शुरू करते हैं जनजाति विद्रोह। देखिए दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जनजाति विद्रोह हुआ है हलबा, फिर उसके बाद हुआ है भोपालपट्टनम, फिर उसके बाद हुआ है परलकोट, फिर उसके बाद तारापुर, फिर उसके बाद मेरिया, फिर उसके बाद लिंगागिरी, फिर उसके बाद कोई, फिर उसके बाद मुड़िया, फिर उसके बाद भूमकाल। तो सभी जनजाति विद्रोह का पहला अक्षर को मैंने यहाँ लिख लिया है, और यही पहला अक्षर आपका ट्रिक बनेगा। कभी भी डेट याद रखना, क्रम से जमाने में हमको आसानी होगा, और एक बार फार्मूला या सूत्र के रूप में याद रख लेंगे तो हमें बार बार इसको दोहराना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हबो, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं हबो माँ पता है मैं मेल करना सीख गया। मेल करना, तो माँ बोल रही है किसको, कोमु भू, किसको मतलब कोमु भू। यहाँ थीम समझिएगा, पहला वाला जो पद है ये पहला समझ लीजिए, कोड का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहला है हलबा विद्रोह और भोपालपट्टनम का संघर्ष दूसरा। तो इनके पहले आपका अक्षर को हमने उठा लिया है, और ये उठाने के बाद यहाँ पास क्या बन रहा है, हबू, ह से हलबा, भो से भोपालपट्टनम, फिर पता परलकोट और तारापुर, फिर मेरिया और लिंगागिरी, और कोमुभू, कोई, मुड़िया और भूमकाल। तो इस प्रकार ये कोड को एक साथ दोहराएंगे। हबो माँ पता है मैं मेल करना सीख गया। हाथ कैसे करना मतलब मेल करना सीख गया। तो माँ बोल रही है, उसको टेंशन है कहीं लड़का कहीं गलत संगति में तो नहीं फंस गया, या किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ा है, या फिर उसका कहीं सेटिंग तो नहीं हो गया है करके घर वाले टेंशन में है। तो माँ बोल रही है को मुँह भू, किसको मेल कर रहा है। जनरली देखिएगा फ़ोन बजना शुरू होता है तो मम्मी पापा लोग शक करना शुरू कर देते हैं कि लड़के का या लड़की का कुछ न कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पास देखिए, हबो माँ पता है मैं मेल करना सीख गया, और माँ बोल रही है कोमु भू,
कोमुभू मतलब इसको। ध्यान दीजिए, इसको बार बार आपको दोहराना है और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ह से हलवा विद्रोह, हलवा विद्रोह। भो से भोपालपट्टनम का संघर्ष, भोपालपट्टनम का संघर्ष। प से परलकोट, परलकोट का विद्रोह। ता से तारापुर, में से मेरिया और ली से लिंगागिरी, ली से लिंगागिरी विद्रोह। को से कोई विद्रोह और मुँह से मुड़िया विद्रोह, मुँह से मुड़िया। भू से भूमकाल, भूमकाल, भूमकाल अर्थ होता है भूमि का कंपन। तो हबो माँ पता है कि मैं मेल करना सीख गया, माँ बोल रही है कोमु भू। हलवा विद्रोह, अब देखिए ये कब कब हुए इनको भी याद रखना है हमको। आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, याद रखिए ट्रिक है, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। देखो आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ, बोलिए मेरे साथ साथ, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। आज मतलब अजमेर सिंह, हलवा मतलब हलवा विद्रोह, एक साथ साथ मतलब 1777। आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। भोपाल जाने का टिकट है 95 रुपये। प से परलकोट, प से 25। मेरा तारा है तू, मेरा तारा 42 साल का है। तो मेरिया और तारापुर 1842 है, ये 1795 1825 है। लिंगागिरी, अब तक 56 लिंगागिरी, ये 56। कोई कब सठियाता है 59 में, सब 1800 चल रहा है याद रखिए। कोई कब सठियाता है 59 में, सठियाने का आधार वर्ष 59, याद रखिए। केवल ट्रिक है, वास्तविक जीवन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। मूड़ी डोलेगा 76 में और भूमकाल धूम मचा ले 10 साल में, तो ये 1910 हो जाएगा। फिर ये 1876, 1859 और ये 1856। ध्यान दीजिए ट्रिक में आपको मतलब भूले नहीं रहना है, थोड़ा सा कोरिलेट करना है। ये कोड नहीं है, कोरिलेशन है। आप फैक्ट, ये फैक्ट है, इसमें कोरिलेशन करिए। अपने IQ लेवल के हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो हम आपका क्या है हर चीज़ को रट के चलते हैं, लेकिन हमको यहाँ रटना नहीं है, कोरिलेट करना है। जितना ज़्यादा कोरिलेट करेगा उतना आर्ट्स आसान होगा। ध्यान दीजिए, हलवा को कैसे खाना है, हदराही नहीं करना है। मैगी वैगी बनता है तो हम लोग फटाफट फटाफट खाना शुरू कर देते हैं, दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब बाहर वहाँ लोग रहते हैं तो उन लोग को तो मिलता ही नहीं है। तो याद रखिए आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ साथ। भले ही 74 में शुरू हुआ है ये, लेकिन ये कब तक खत्म हो रहा है 77 में। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795। प से परलकोट, प से 25, प से परलकोट, प से 25, तो ये है 1825 है। ये 1795 है दोस्तों, याद रखिएगा ये 1825। शुरुआत हुआ था इसका 24 में, इसलिए इसको साइड में इसका 24 भी लिख देता हूँ। शुरुआत कब हुआ था 24 में, ख़त्म कब हो गया 25। अब देखो तारापुर, मेरा तारा, मेरा तारा 42 का है 1842, लेकिन आसमान में कितने तारे, 54 तारे, 54 तारे। याद रखिएगा 1854 में ये आपका ख़त्म हुआ, 42 में शुरू हुआ था। मेरिया भी 42 में शुरू हुआ था, लेकिन 63 तक चला। कब तक चला 63। तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए आसमान में कितने तारे, तो 54 तारे, 54 तारे। आपको ऐसे ही करना है। तो 42 में शुरू हुआ 1842 और 54, और मेरिया 1842 से 63 सबसे लंबा है। मेरिया चुराना मेरा जिया, गाना है। मेरिया मतलब छेरिया नरबली वाला है ये। तारापुर त से टारा, ट से टैक्स, टैक्स वाला है। हर एक विद्रोह जो है किसी न किसी कारण से अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। लिंगागिरी विद्रोह तो 1856, तो 1856 अब तक 56, ऐसे याद रखिए, अब तक 56 लिंगागिरी। तो लिंगागिरी मतलब शिवलिंग भगवान है, शिव भगवान है। तो लिंगागिरी तो 1856। साउथ में याद रखिए एक मूवी आया था रजनीकांत का लिंगा, तो साउथ में लिंगा, बॉलीवुड में हमारा बॉलीवुड का रजनीकांत कौन, नाना पाटेकर। थोड़ा उनका नाना पाटेकर का जो डायलॉग डिलीवरी रहता है बड़ा ही अलग ही रहता है। तो अब तक 56 जो है नाना पाटेकर का है, और लिंगा फिल्म जो है आपका किसका है, जिसका भी रहे साउथ इंडियन हमारे आपका रजनीकांत का। तो याद रखिए बॉलीवुड में हम उसको अब तक 56 बोलेंगे, और टॉलीवुड में लिंगा। लिंगा अब तक 56 लिंगागिरी विद्रोह हो चुके हैं, अब तक 56। कोई कब सठ आता है 59, कोई विद्रोह कब हुआ 1859, और मुड़ी कब डोलेगा 76 में।
76 साल में मुड़ी डोलेगा। तो मुड़िया विद्रोह 76, अब भूम भूम ऐसे करना है, भूम, तो 5 दूने 10, भूम 5 दूने 10, भूम काल 5 दूने 10। यहाँ पास बस्तर के शासक कौन कौन रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। आज हलवा खाएंगे तो ये अजमेर सिंह रहे हैं। भोपालपट्टनम का संघर्ष, भोपालपट्टनम, तो याद रखिए भोपाल में दरिया ज़्यादा है। यहाँ कौन है शासक? अजमेर सिंह, अज लिख दिया मतलब शासक। फिर यहाँ कौन? दरियादेव, कौन है? दरियादेव। दरिया, भोपाल में दरिया ज़्यादा है, दरिया। परलकोट, तो कोट में मही को रखना है, कोट में किसको रखना है? मही को, तो महिपाल देव। कोट में जैसे ब्लेजर में मही को रखिएगा, कुछ यहाँ रखने को दीजिए तो जी, ये पोपट को दे दो, पोपट को। देखिए इमेजिन करिए कि ये मही है, मही, दही मही होता है। तो इसको हम जैसे अब मैं ब्लेज़र पहना हूँ, बाइक में जाऊँगा तो किस में रखूँगा? बाइक में नहीं, मेरे आपका डिक्की की कुछ है सामने में रखूँगा तो गिर जाएगा, इसलिए मैं कोट में ऐसे छिपा कर रख लूँगा। मही है, समझ लीजिए, लालच नहीं आना चाहिए। पोपट है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसको थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करके खाऊँगा, लालच नहीं आना चाहिए। तो इसको हम अंदर डाल देते हैं, ये हो गया मही। अब मैं जब तक रिकॉर्डिंग करते रहूँगा तब तक आप सोचिए मेरे ब्लेज़र में, कोट में मही है, मही। अब इसको ऐसे थुल 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 मारना है, टाइम पास, बाइक चलाते रहूँगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको पीटते जाना है। ये बदमाशी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बदमाशी। तो कोट में क्या है? मही है। आप रटेंगे, रट नहीं पाएंगे, उसको पढ़ेंगे बोझिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सामान्य दिनचर्या में आप उसको फैट को लाइए, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोट में क्या है? मही, तो महिपाल देव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। सब चीज़ों को आपका माइंड जो है कोई आकृति खोजता है या कोई एक्टिविटी खोजता है, वही आपको उसको देना है। अंधे क्या चाहिए? 2 आँख। तारा, तारा देखो, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह। भूता में, यहाँ पास मैं भूता में एक ट्रिक लिख देता हूँ, भूता में, यहाँ भूता में कॉमन चीज़ देखिएगा। भूत ऊत में कॉमन चीज़ क्या रहता है? भूत का आँख लाल रहता है, ये तो एकदम सामान्य हो गया। भूत जो है हनुमान चालीसा से डरता है या क्रॉस से डरता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भूत का पैर उल्टा रहता है। आम छे तुम्हार छिन छिन छिन। भूत पायल पहने रहती है, भूत सफ़ेद कलर का साड़ी पहने रहती है। और सबसे बड़ा चीज़, कॉमन चीज़, भूत का फोटो नहीं खिंचाता है, भूत परछाई के रूप में रहता है। भूत, ये बहुत सारे कॉमन चीज़ है। तो भूता में कॉमन। भूपाल देव के समय तारापुर विद्रोह हुआ और मेरिया विद्रोह। तो बस्तर का शासक कौन? भूपाल देव, भूपाल देव था। ठीक, अब यहाँ देखिए लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह, इन तीनों में एक ठो ही शासक था। कैसे याद रखिए? लिंगागिरी पर्वत को मुड़ी तो भय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिंगागिरी पर्वत को मुड़ी तो भय होगा। ये भैरम देव है, भैरम देव है, भैरम देव, भैरम देव। ठीक, समझ गए? और ये क्या है? ये भूपाल देव, भूपाल देव। तो भूता में तारापुर और मेरिया। महिपाल देव, महिपाल देव। मैं यहाँ बस्तर के शासक बता रहा हूँ, ना कि इस विद्रोह को जो लीड किए थे उसको। ठीक, और ये क्या है? दरिया देव, दरिया देव। और ये है अजमेर सिंह, क्रांति का मसीहा अजमेर सिंह है दोस्तों। ठीक, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव। और ये भूम काल है, भुरु, भुरु करके याद रख लो, भुरु, रुद्र प्रताप देव। तो ये रुद्र प्रताप देव। भूमकाल विद्रोह जो है ये रुद्र प्रताप देव जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर देखते हैं शासकों को। हभोमा पता है, देखो हभोमा पता है, मैं मेल करना सीख गया, तू मेली। अब माँ बापा टेंशन में मेल कर रहा है, पता नहीं किसको कर रहा है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन पकड़ते ही आपका टेंशन में जाते हैं लोग। तो ये भी सही है। तो कौन लगा रहा था सर? छत्तीसगढ़ी में पूछ रहे हैं। को मु भू, ये क्रम याद रखिए। जनजाति विद्रोह को क्रम से जमाइए देता है, घटते क्रम में लिखिए, अब बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हभो पता मेली कोमभू। तो हलवा विद्रोह किसके समय हुआ था? अजमेर सिंह। भोपाल देव, भोपाल में ज़्यादा क्या है? दरिया। और परल कोट में क्या रखे हैं? मही।
और तारापुर भूता में, याद रखिए भूता में भूपाल देव। और लिंगागिरी को मुड़ी, लिंगागिरी पर्वत को मुड़ी तो भय होगा। और ये भूरू होगा। देखो एक एक उसको याद रखना। आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ, आज हलवा खाएंगे एक साथ साथ। तो अजमेर सिंह के समय क्या हुआ? हलवा विद्रोह। इधर मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इधर से देखिए। अजमेर सिंह हलवा विद्रोह। और भोपाल में क्या है? दरिया है, दरिया है, दरिया। महिपाल देव कोट, परलकोट। तारापुर भूता में, तो ये भूपाल देव। भूता में कॉमन चीज़ क्या है? पैर उल्टा, आँख। ये नींबू देख कर लाल हो जाता है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो भूत में भी विश्वास करना होगा। आशुतोष राणा, उसका फिल्म देख लेंगे, भूत वाला फिल्म कुछ भी देख लीजिए आप। सब कंचना देख लोगे तो भी डर, हंसी के साथ डर आएगा। और राज देख लिए तो भी आपका ऐसा रहेगा। एनाबेल, वो हॉलीवुड रहे चाहे बॉलीवुड रहे चाहे टॉलीवुड रहे चाहे छालीवुड रहे, छत्तीसगढ़ी भूतिया अगर फिल्म बनेगा मतलब एकदम कुछ न कुछ कॉमन चीज़ें रहेंगी। वोंग 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 म्यूजिक रहेगा, कौआ रहेगा, हर एक चीज़। तो भूता में लिंगागिरी विद्रोह, तो लिंगागिरी कोई और मुड़िया तो भय होगा, भैरम देव। तो ये भू मतलब भोपाल देव, भोपाल देव। और ये भय मतलब भैरम देव। और भूरू करके कोड है तो रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। याद रखिए ये शासक हैं। ये क्या है? ये जितने हैं वो क्या है? शासक है। अज मतलब अजमेर सिंह, अज मतलब अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव। तो ये शासक रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों? शासक। क्या रहे हैं? शासक। अब देखिए यहाँ पास लीडर, नेतृत्व किसने किया? देखो यहाँ हलवा विद्रोह, यहाँ ये हलवा विद्रोह। ध्यान दीजिए, ह से हलवा, भो से भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। पूरा डिटेल से बताऊंगा, वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा, पूरा चीज़ समझ में आएगा। प से परलकोट, परलकोट। त से तारापुर, तारापुर विद्रोह, तारापुर विद्रोह। मे से मेरिया विद्रोह, मेरिया। चुराना मेरा जिया मतलब नरबली वाला है। तारापुर टैक्स वाला है। तारा देखो, दलगंजन सिंह, गंजे लोग को मारोगे तो उनको तारा दिखेगा, तो इसका दलगंजन सिंह सबका लीडर है। ये लोग बस्तर के शासक रहे। इनको विद्रोह से कुछ मतलब रहे या ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन लीडर उस विद्रोह को लीड किया था, ये आपको समझना है। मेरिया और लिंगागिरी विद्रोह, ये है लिंगागिरी विद्रोह। विद्रोह नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। और फिर ये कोई को कहाँ लिखूं? यही लिख देता हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर भैरम की बेचैनी को बस 59 समझता है। ठीक, ऐसे करके कुछ कुछ स्लोगन रास्ते में चलते हुए, पढ़ाई के इतर जब आप पढ़ रहे हो तब नहीं, अलावा भी थोड़ा इसको टैगलाइन बना लिया करें। जैसे मुझ पे ये एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। ऐसा जब हम बोलते हैं वैसे ही आप क्या बोलेगा? कोई 59 कहता है मगर कोई 59 समझता है, मगर 59 की बेचैनी को बस 59 समझता है। कोई विद्रोह कब हुआ था? 59। तो मुझसे 59 कैसी, मैं तुझसे 59 कैसा, ये तेरा 59 समझता है या मेरा 59 समझता है। तो कोई विद्रोह कब हुआ? 1859। तो मुड़ी मतलब मुड़िया। और भूरू मतलब भूम काल। ये विद्रोह के नाम हैं जो ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये सब विद्रोह के नाम हैं। और ये सब शासक हैं। ये दूसरा वाला जो पोर्शन है बस्तर के शासक। भैरम देव लिंगागिरी को पर्वत को मुड़ेंगे तो डरेंगे लोग। जैसे हसदेव पर्वत को भी मुड़ने के लिए है गवर्नमेंट जो है, हसदेव पर्वत, तो हसदेव बचाओ चल रहा है, सेव हसदेव। तो लिंगागिरी को इन लोग मुड़ने के लिए तैयार थे। मुड़ना मतलब
मुरकेट दरे, ऐसा नहीं बोलता है, लिंगागिरी को मुड़ी। तो ये आपका भय हो गया, भैरम देव। एक भैरव देव भी है, वो ये माँ है, माँ, भैरम देव, एम, मनीष का एम, ठीक है, भैरम देव। तो और मुड़िया विद्रोह भी इसी समय, भूमकाल रुद्र प्रताप देव के समय। अब पर्टिकुलर इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लीडर, यहाँ लिख देता हूँ लीडर या नेतृत्वकर्ता। देखो भाई, अजमेर सिंह ही शासक था बस्तर का, और इसी को अपदस्थ कर दिया था किसने? दरियादेव ने। और क्यों? क्योंकि आपका इन्होंने अंग्रेज, मराठा और बगल के शासक विक्रम देव, जयपुर के शासक विक्रम देव को भी मिला के इनको अपदस्थ करके हलवा विद्रोह हुआ था। हलवा विद्रोह किसने किया था? अजमेर सिंह। इसने किया था अजमेर सिंह। तो आज लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। दरियादेव भोपालपट्टनम का संघर्ष ये कोई विद्रोह नहीं था, केवल झड़प था। और मिस्टर ब्लंट, यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, मिस्टर ब्लंट इसके प्रमुख अभियुक्त थे या नेता थे। मिस्टर ब्लंट, और बेचारे का कोई गलती नहीं था। ये क्या कर रहा था? इनको बस्ता जाना था, लेकिन बस्ता नहीं पहुँच पाए, इसलिए मिस्टर ब्लंट भोपालपट्टनम संघर्ष के हीरो है या लीडर है, समझ जाइए। हालांकि लीड इन्होंने नहीं किया, ये भागे थे, लेकिन अपने को यहाँ पर एक प्रथा है, या प्रथा नहीं, एक क्या बोलते हैं, पहले शासक फिर उसके बाद उसके लीडर, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। और सबसे पहला तो उसका सन पूछता है, और सन से भी पहले शासक कौन थे। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सारा चीज़ क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दरियादेव है, तरिया है, तो तरिया में बटन गंवा गए भाई, तरिया में बटन गंवा के मिस्टर ब्लंट, ऐसा कोरिलेट कर सकते हैं। भोपाल में दरिया है, दरिया में बटन है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमको रटना नहीं है, समझना है। परलकोट, कोट में मही है। अब मही है तो अब एक और चीज़ याद रखना है, मही है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम हाथ के जगह हम अपना ये ऐसे या कुछ ऊपर से कुछ फेंकना रहता है, जामुन आमुन या बिही, तो दीदी लोग ऐसे नहीं, कोट या ब्लेजर या जो भी आप बनियान और नियान टी शर्ट जो भी पहने रहे उसको आप ऐसे करते हैं कोट से। तो आप गेंद फेंक रहे हैं और उसको ऐसे कोट से रोकना है, ठीक, समझ गए? कोरिलेट करिए। तो महिपाल देव है, इधर गेंद सिंह है, गेंद सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं। 20 जनवरी 1825 डेट याद, अभी डेट नहीं याद रखिए, बाद में याद रखेंगे। 1824 में ये विद्रोह शुरू हुआ और 25 में ख़त्म हो गया, इनको फांसी हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद है। मही मतलब पृथ्वी गेंद के जैसे है, गोला है ना, चाहिए। मही मतलब होता है पृथ्वी, मही, ठीक। और कोर्ट में क्या रखे हैं? गेंद रखे हैं। कोर्ट में क्या रखे हैं? गेंद रखे हैं। तारापुर का नेता है। तारा किसको दिखेगा? गंजे आदमी को तारा दिखेगा, जिसके बाल नहीं रहेंगे उसको क्या दिखेगा? तारा। तो दलगंजन सिंह। भूपाल देव, तो तारापुर हो गया। मेरिया विद्रोह, मेरे मांझी, हिरमा मांझी, ठीक है। मेरिया विद्रोह के प्रमुख कौन है? हिरमा मांझी। तुहीर मेरी, ठीक, हिरमा मांझी। मेरी मतलब मेरिया। एक और शायरी सुनिए, इसको याद रखने की। हिरमा या हिरमा दोनों बोल सकते हैं। हीर कहे रांझे से, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। हीर कहे रांझे से, सुन ओ मेरी रांझना। हीर कहे रांझे से, हीर मतलब हिरमा मांझी, सुनो मेरी मतलब मेरिया विद्रोह, मेरी रांझना, झूठे बर्तन को सही पर रगड़ रगड़ के मांझना, ठीक। तो ये हिरमा मांझी और ये मेरिया इसका लीडर है। हिरमा मांझी ने मेरिया विद्रोह को लीड किया था। लिंगागिरी विद्रोह को किसने लीड किया था? ये देखो, लिंगागिरी विद्रोह को लीड किया था घुरुआ राम माड़िया। काट के फेंक दे घुरुआ में लिंगागिरी पर्वत को, तो घुरुआ राम माड़िया, ठीक। अब देखेंगे भैरम देव के समय आपका देखिए, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह हुआ था। तारापुर और मेरिया किसके समय हुआ था? भूपाल देव के समय। किसके समय? भूपाल देव। भूता में कॉमन क्या है? तो भूता में बहुत सारी चीज़ कॉमन है, अभी बताया हूँ आपको। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह किसके समय हुआ था? भैरम देव के समय। लिंगागिरी को घुरुआ राम माड़िया, ठीक। काट के लिंगागिरी पर्वत को घुरुआ में फेंक देंगे, ठीक। कोरिलेट करिए, कुछ भी करके कोरिलेट करिए, आपको याद हो जाएगा। काट के फेंक दे घुरुआ में,
किसको? साउथ के स्टार लिंगा को। इसको साउथ के स्टार लिंगा को कहाँ फेंक देंगे? घुरवार में। कहाँ फेंक देंगे? घुरवा में। अगर आप वो मूवी नहीं देखे हैं तो मत देखिए, बहुत घटिया मूवी है, एवरेज मूवी है। रजनीकांत है और रजनीकांत की मूवी देखना मतलब खुद के सर को खलपट्टे से पीटना। खलपट्टा क्या होता है गूगल कर लेना, नहीं मिलेगा, ध्यान दो। घुरवा राम माड़िया लिंगागिरी। तो लिंगा, साउथ के स्टार लिंगा को काट के कहाँ फेंक देना है? घुरवा में। अब देखो कोई नान देवरे दोरला, इसको ऐसे तिरछा कर्व बना के यहाँ, कोई नान देवरे दोरला, ऐसे थोड़ा आलसपन किए रहो। कोई लान देवरे दोरला, ऐसे जो एकदम कोंटा में। दोल्ला दोल्ला, कोई ला दो रे, जाओ कोई ला दो। तो नांगूर या नांगुल, नांगूर या ला, दोरला, दोरला ले आना भैया, दोरला दोरला दोरला। तो नांगूर दोरला, कोई नान देवरे दोला, जाओ कोई ले आओ। और फिर मुड़ीला झाड़ा, तो मुड़ीला झाड़ा, तो झाड़ा, और मुड़ी को हिंदी में बोलते हैं सिर, तो झाड़ा सीधा। देखिए एकदम ना, आप इसमें जनजाति विद्रोह को एक भी चीज़ नहीं छूटेगा आपका। ये आपका बहुत मतलब, मैं अपना जब तैयारी करता था सिलेक्शन के पहले, तो मैं ये सब ट्रिक वगैरह मार के रटे रहता था। प्री हो, चाहे व्यापम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका मेंस हो, सब जगह इसी को लिखा। आप ये मान के चलिए कि आपको इसको आजमाया हुआ नुस्खा है। कई लोग ट्रिक में पढ़ना नहीं पसंद करते, कई लोग ट्रिक में पसंद करते, तो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी बात आप गौर से सुनिए। एक बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, इसको आत्मसात करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, एक दो लोग के साथ डिस्कशन करिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छा लग रहा होगा तो। और सबसे प्रमुख चीज़, सब्सक्राइब तो कर दो यार। बस वीडियो आते हो, देखते हो, चले जाते हो। तुम तो बड़े चालाक हो, वीडियो देख के भाग जाते हो। लाइक करो, ठीक। और अगर लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, डिसलाइक भी करिए, सब जायज़ है, ठीक है। लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। झाड़ा सीधा, मुड़ीला झाड़ा। अब रुद्र प्रताप, भूमकाल। धूम फिल्म देखे हैं? धूम फिल्म में के सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसमें जो हीरो रहता है वही गुंडा रहता है, और इसका नेतृत्व करता लीडर कौन है? गुंडा। खेल गुंडा, खेल गुंडा, खेल गुंडा रे, ये देख खेला थे गुंडा, हाँ खेल गुंडा रे। कहने का मतलब खेल के क्षेत्र में गुंडा से पुरस्कार मिलता है, तो आप यहीं पर याद कर लीजिए। खेल गुंडा, खेल गुंडा, खेल गुंडा रे, हमार खेला थे गुंडा, हाँ खेल गुंडा रे। तो दोस्तों, ये हो गया क्या? हमारा जनजाति विद्रोह का लीडर। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो हंस रहे हैं, हंसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ, आप भी कंट्रोल करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक। फिर से रिविजन करते हैं। हबो माँ पता है मैं मेल करेला सीख गए हैं, तो माँ बोल रही है कौन लरे, को मुँह भू। हबो पता है, हबो पता है मैं मेल करना सीख गया, मेली। माँ बोल रही है को मुँह भू, सॉरी यहाँ तक जाएगा, को मुँह भू। तो ये देखो 2 2 4 और फिर 2 6, 2 2 4 2 6 और 3 7, 7 विद्रोह को याद रखिएगा। भोपालपट्टनम का संघर्ष है, विद्रोह नहीं है। हबो माँ पता है मैं मेल करना सीख गया, तो माँ बोल रही है कौन लरे, को मुँह भू। अब ये क्या है? ह से हलवा विद्रोह, भो से भोपालपट्टनम का संघर्ष, झड़प है, विद्रोह नहीं है। प से परलकोट, त से तारापुर, मे से मेरिया, ली से लिंगागिरी, को से कोई दीवाना कहता है, कोई 59 समझता है। मुँह से मुड़िया और भू से भूमकाल। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसमें रमते जाइएगा, अंदर जाते जाइएगा, तो आप बाहर नहीं निकल पाइएगा। फैक्ट अंदर तक धंस जाएंगे। और प्रयास करिए कि इसको अच्छे से आपका याद करें, हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई, मुड़िया और भूमकाल। हबो पता मेली को मुभू। थोड़ा इसको मैं पीछे, इसके जो जितने भी ये देखो पीछे हो गए, है ना। अब देखो हलवा विद्रोह। अब इनका डेट मैं आपको बता देता हूँ। आज हलवा खाएंगे 1777, 1777। लेकिन दोस्तों शुरू कब हुआ था? ये 1774, ये याद रखना। 3 कौरा पीछे, कौर मतलब नेवाला, तो 3 नेवाला पीछे 74 में शुरू होता, 77। भोपाल जइहा, टिकट लिहा 95 रुपया। भोपाल में तरिया देखे जइहा, तरिया में बटन गवाही, तरिया में बटन, मिस्टर ब्लंट। और तारा, मेरा तारा है तू, मेरा सूरज है तू। तारा 42 साल का हो गया। मेरा तारा कितने का हो गया? मेरा तारा कितने का हो गया? 42 का।
तो मेरिया और तारापुर कितना 42 में शुरू हुआ। और आसमान में कितने तारे, तो उड़ा देना 54 तारे, 54 तारे, ठीक है। तो ये 54 तक जाएगा। और मेरा है तो ज़्यादा रहेगा, मेरा है तो पूरा पूरा 63 रहेगा। तो मेरिया 63, 1863। याद रखिए दोस्तों, 42 से 63 21 साल होता है। तो सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह कौन सा है, मेरिया। तो मेरे साथ ठोको, मेरिया चुराना मेरा जिया। कहने का मतलब नर बलि वाला है, पूछता है नर बलि वाला विद्रोह कौन सा है, यही मेरिया। तो मेरा तारा 42 का है और तारा टूट चुका है, बेचारे का शादी नहीं हुआ है 42 तक। तो याद रखिए ट्रिक है, मेरा तारा 42 का और तारापुर आसमान में कितने तारे, 54 तारे। तो 42 से 54 और मेरिया 42 से 63। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं, आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपका अन्य जो कोर्सेस हैं, अन्य जो सब्जेक्ट है उसके भी कोर्सेस ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। CGPSC प्री, व्यापम और सब इंस्पेक्टर के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप जाइए हमारे कल्प ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करिए, लिंक नीचे में दिया गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत सारे आपका वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को भी थोड़ा रोकिए और नीचे जाइए और डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरे वीडियो बहुत सारे आपका होंगे जो आपको मिलेंगे। आप पहले उसमें देख लीजिए और कई बार क्या रहता है हम परचेज़ नहीं करते तो आप ऐसे ही देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जाइए आप वीडियो देखिए। वीडियो नहीं, आप हमारे नंबर दिया गया है उसमें भी आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक में हमारा क्या रहेगा, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा और अगर नहीं होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 8718966666। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, हमारा यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। वैसे देख ही रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जनजाति विद्रोह में देखिएगा, हबो माँ पता है मैं मेल करना सीख गया, मेली माँ बोल रही है कोमू भू। ट्रिक है ये जनजाति विद्रोह का, छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह का ट्रिक, हबो पता मेली कोमू भू। ह से हलवा विद्रोह, भू से भोपालपट्टनम का संघर्ष, प से परलकोट, त से तारापुर, मे से मेरिया, ली से लिंगागिरी, को से कोई, मुँह से मुड़िया, भू से भूमकाल। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसको इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिमाग में छपना चाहिए। हलवा विद्रोह के समय आपका नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता और शासक अलग अलग है। देखिए नेतृत्वकर्ता मतलब उस विद्रोह का पर्टिकुलर नेतृत्व किया है और शासक मतलब काकतीय नरेश या राजा जो बस्तर में बैठते थे, जिनका हो सकता है डायरेक्टली इस विद्रोह से कोई कारण हो या लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये नेता जो है इसको अगुवाई में हुआ है। उत्तराधिकार का संघर्ष, हलवा विद्रोह में शासक भी अजमेर सिंह था, अज लिखा हूँ मतलब अजमेर सिंह, और उसका नेता भी कौन था, अजमेर सिंह। भोपालपट्टनम में नेता मिस्टर ब्लंट, परलकोट के नेता गेंद सिंह। याद रखना कोट में गेंद रखना है, कोट में गेंद, कोट में गेंद, और इसमें मही भी रखना है। महिपाल इसका शासक है और गेंद सिंह इसका नेतृत्व करता। परलकोट विद्रोह, प से परलकोट, प से 25 1824 में शुरू हुआ और 25 में ख़त्म हो गया। तारापुर विद्रोह के नेता दलगंजन सिंह। मुड़ी में अगर मारिएगा तो तारा दिखेगा, तो तारापुर दलगंजन सिंह। तो ये गंजे आदमी के मुंडी में मारिएगा तो तारा दिखेगा, तारा याद रखिएगा ना, ट्रिक है। या गंजी होता है ना, गंजी पात्र, उसमें तारा रखना है, स्टार, डबल स्टार को हिलाना है। तो दलगंजन सिंह। मेरिया, मेरे मांझी रे सुन रे। तो मेरिया विद्रोह के नेता कौन है, मांझी, हिरमा मांझी। और लिंगागिरी का घुरवाराम माड़िया, लिंगागिरी घुरवाराम माड़िया। और कोई विद्रोह का नेता है नांगूर दोला, कोई नान देवरे दोला। और इसके दो अन्य सहयोगी भी हैं, राम भोई और जग्गा राजू। राम भोई जो है आपका भोपालपट्टनम का जमींदार है। तो राम भोई और जग्गा राजू, जग्गा जासूस मूवी आया था और रामचरण तेजा का मूवी आया था अभी RRR। तो राम भोई और जग्गा राजू जो है नांगूर दोला के सहयोगी थे कोई विद्रोह के। कोई विद्रोह जो है आपका साल वृक्ष के कटाई के लिए था। मुड़िया झाड़ा सिरहा, मुड़ीला झाड़ा, सिर को मतलब होता है मुड़ी, और झाड़ा कहाँ झाड़ा, मुड़ीला। और भूमकाल के नेता कौन है, गुंडा था। तो याद रखिए धूम फिल्म में जो गुंडा था वही हीरो था। इस प्रकार यहाँ पर हम आपका जनजाति विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता को देख लिए, शासक भी देख लिए। आज हम खाएंगे एक साथ साथ। भोपाल में टिकट ज़्यादा है, भोपाल जाने का टिकट 95 है और भोपाल में दरिया ज़्यादा है। परलकोट, कोट में क्या रखना है, मही। इसके शासक कौन थे, महिपाल।
याद रखिए हम देख रहे हैं शासक मतलब राजा, बस्तर के राजा काकती नरेश। तारापुर तो मेरिया और तारापुर, भूपाल देव जो है, भूपाल देव, एक मिनट यहाँ देखिए, भूपाल देव मेरिया और तारा के भूता में कोड है। और भैरम देव लिंगागिरी को मुड़ी, तो लिंगागिरी पर्वत को मुड़ देंगे तो भय होगा। जैसे हसदेव पर्वत को मुड़ रहे हैं, हसदेव जो आपका जंगल है उसको काटने का चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि कोयला उत्खनन होगा। तो यहाँ याद रखिए भय होगा, लिंगागिरी पर्वत को भी मुड़ रहे हैं, मुड़ना मतलब काटना। तो लिंगागिरी को मुड़ी मतलब हो गया भैरम देव के समय लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना है भूमकाल, भुरु, इस समय शासक कौन थे? रुद्रप्रताप देव, रुद्रप्रताप देव। तो भुरु ये ट्रिक हो गया, भय लिंगागिरी पर्वत को मुड़ी। और भूपाल देव के समय भूता में, भूता में, भूता में। मही को किस में रखना है? कोट में, ब्लेजर में। और गेंद भी रहेगा परल कोट। और भोपाल में दरिया ज़्यादा है, दरिया देव शासक था उस समय। भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, भोपाल जाने का टिकट 95 रुपये। आज हलवा खाएंगे 1777, याद रखिए 1777, 1777। 1777 में हलवा विद्रोह हुआ, शुरू 74 में हुआ था। भोपाल जाने का टिकट 95, 1795। प से परल कोट, प से 25, 24 में शुरू हुआ था, 1824 में, 25 में ख़त्म हो गया। 20 जनवरी 25 को फांसी हो गया गेंद सिंह को। तो ये विद्रोह आपका समाप्त हो गया। तारापुर, तारापुर याद रखिए, मेरा तारा है तू, 42 साल का है तारा। 1842 में दोनों शुरू हुआ, तारापुर और मेरिया भी। लेकिन ये आसमान में कितने तारे? 54 तारे, और ये 63। ये दोनों 42 है और ये एक 54 है, एक 63 है। सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह कौन सा है? मेरिया विद्रोह। मेरिया मतलब नर बलि वाला। इसके कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। जितने भी जनजाति विद्रोह हैं उसके कारण क्यों हुए हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में, जनजाति पार्ट 2 में। आप जरूर देखिएगा। ये सारा चीज़ आपका जितना भी आपका क्वेश्चन आपका जनजाति विद्रोह में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, उसको इस वीडियो में आपका पूरा समेकित किया गया है। आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा, चाहे प्रीलिम्स हो, व्यापम हो, सब इंस्पेक्टर हो या आपका मुख्य परीक्षा हो। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अगर आप और किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बस आप हमें कमेंट करिएगा। कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल आपको हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री में आपका सर्विस देता रहेगा। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जाइए नीचे लिंक में जाइए, आपको वहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए। मैं सच में बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। बस आप क्या कीजिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। इन सब के आपका मेरिया, मेरे माझी, तारापुर, दलगंजन सिंह, लिंगागिरी, घुरुआराम माड़िया। मैं बार बार इसको क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि आपको इसको दोहराना है। एक बार पढ़िएगा याद नहीं होता, बार बार दोहराना है तब याद होगा। कोई नांदवरे दोरला, मुड़ीला झाड़ा, झाड़ा सिरहा तो, और भूमकाल धूम फिल्म में गुंडा है वही हीरो है, गुंडा है वही हीरो है। तो इस प्रकार जनजाति विद्रोह का ये पहला पार्ट समाप्त होता है दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोविड चले गया है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, लेकिन जो भी रहे स्वस्थ रहिए। जय जोहार संगवारी, जय हिंद।